तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हम बैटल थ्रू द हेवन BTTH को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड उसके न्यू एपिसोड को सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इवन कि शाम को ही आएगा उसका न्यू एपिसोड, तो उसके लिए वेट करना और उसे जरूर देखना। और हमें किस किस सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए नीचे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर 10,000 वर्ल्ड के प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में काव्यान को देख के वहां पे साउटियान तो पूरी तरीके से बौखला गया था, मतलब कि पागल हो जाता है। वो कहने लगता है आप तो कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, सच में ऐसे खूबसूरत लेडी को तो मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं देखा, आप तो सबसे ज्यादा अच्छी हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे काव्यान के नजदीक जा रहा था और वो कहने लगता है अगर आप मुझे उन ट्रेजर के पास में ले जाओ तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नौटंकी करने लगता है। बट उसी वक्त वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए साउटियान को पीछे खींच लेता है। वो कहने लगा था टाइम वेस्ट करना बंद करो और बकवास मत करो तुम। दूसरी तरफ काव्यान कहने लगती है मुझे पता है कि दूसरे ट्रेजर्स कहाँ पे हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको जरूर ले जाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे लिन फैंग की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे लिन फैंग को पसंद करने जो लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर क्यों नहीं आप हमें ले चलो वहाँ पे। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे काव्यान कहने लगती है उस जगह पे जाने का एक सीक्रेट पैसेज है, बट वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। बट आप लोग चिंता मत करो, उस जगह पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे हेल्प कर सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे काव्यान उन सबको अपने पीछे आने के लिए बोल के उस जगह से चली गई थी जहाँ पे लिन फैंग सब लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जहाँ पे काव्यान कहने लगती है सोल फ्रूट जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, अगर हमने उसे ले लिया तो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। वैसे भी वो पर्पल ट्री के ऊपर मिलता है जो कि हमारे आगे है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके ऊपर वहाँ पे थंडर आने लगा था, मतलब कि उस जगह पे बहुत ही ज्यादा थंडर आने लगता है। तभी वहाँ पे एक वल्चर आ गया था जो कि ईगल जैसा था और हम देखते वो वहाँ पे साउटियान के ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ पे साउटियान उसके अटैक से बच रहा था वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार एक क्रीचर कहाँ से आ गया। इतना कहते हुए वो इधर उधर भाग रहा था, बट हम उस वल्चर को देखते हैं जो कि उसके पीछे पड़ गया था और साउटियान के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं उन डिवाइन थंडोरों की वजह से वो पूरी तरीके से वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद में साउटियान भागते हुए लिन फैंग के पास में चला गया था। वो कहने लगता है मास्टर अभी तो मैं पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता। और वैसे भी मास्टर यहाँ पे सिस्टर कायुन ने कहा था कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बट मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई भी खतरा है। आप देख रहे हो ना, आपको लगता है ये थंडर एनर्जी हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगी? देखिए ना, मेरा नाखून भी थोड़ा सा डैमेज नहीं हुआ इसकी वजह से। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान उस जगह पे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ काव्यान तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो सोचने लगी थी आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक थंडर अटैक डायरेक्टली इस तियान और वहां पे उस वल्चर के ऊपर हुआ था। वो तो खत्म हो गया, बट इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन के गॉड रिलम के लोग भी बहुत ही ज्यादा डरते हैं ऐसे थंडर अटैक से, अगर उन्हें लग जाए तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते थे। बट यहाँ पे इस चिड़िया को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो वहाँ पे जानबूझ के उन थंडर अटैक के पास में जा रहा था और झटके खा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसका मसाज कर रहा है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे कायुन तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहने लगते इसके आगे ये थंडर अटैक बच्चे जैसे कैसे हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई भी डैमेज ही नहीं हो रहा। इतना ज्यादा डिवाइन थंडर इसके बॉडी के ऊपर जा रहा है और इसे मजा आ रहा है सच में। ये सब कुछ कहते हुए कायुन वहाँ पे और भी ज्यादा शौक होने लगी थी। तभी उसकी नजर उस डिवाइन ट्री के ऊपर जाता है जहाँ पे वो कहने लगी थी हमारे आगे ही वो डिवाइन ट्री है जिसके ऊपर इसका सोल फ्रूट मिलेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। बट दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो सबसे आगे जाने लगता है। वो तेजी में बढ़ते हुए कहने लगा था मास्टर मैं उसे ले आता हूँ। इतना कहते हुए वो और भी ज्यादा तेजी में आगे बढ़ने लगा था, जिसको देखकर उस जगह पे लिन फैंग कहने लगता है साउटियान संभल कर, ऐसे तेजी में मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान सुनने वाला कहाँ पे था। वो जैसे ही उस डिवाइन ट्री के पास में पहुंचने वाला था तभी नीचे वाटर में से एक अजीब सा क्रिएचर अपने टेंटिकल से उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है।
और उसे घुमाते हुए डायरेक्टली वॉल में फेंक दिया था, जिसकी वजह से वहां पे साउटियान को चोट लग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग वो सब लोग देखते हैं कि ये क्रिएचर और कुछ नहीं एक थंडर ऑक्टोपस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसे देखते हुए वहां पे काव्यन कहने लगती है इसके अंदर तो सोल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इवन की ये तो एक मिथिकल बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, और इसके अंदर तो थंडर डिवाइन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे साउटियान कहने लगता है ऐसे क्रिएचर्स को तो मैं आराम से हैंडल करता हूँ, और वैसे भी इसकी इतनी हिम्मत है मेरे ऊपर हाथ उठाए और इसने मुझे पकड़ के इतनी जोर से नीचे पटका, तो पटका कैसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो वहां पे अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है, और वो कहने लगा था आज मैं इसे छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। अब उसके अटैक को वहां पे साउटियान अपने स्पेशल सोर्ड से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और उस प्रेशर की वजह से वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर पीछे की तरफ होने लगता है, और वो गुस्से में डायरेक्टली अपने टेंटिकल से लिन फैंग उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे तियान आ गया था, मतलब कि तियानसी आ जाता है, और वो अपने टाइम एंड स्पेस मिरर का यूज करते हुए डायरेक्टली उस जगह को कुछ टाइम के लिए होल्ड ऑन कर देता है, मतलब कि उसके अटैक कुछ टाइम के लिए उस जगह पे फ्रीज हो गए थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारी दोनों छोटी बच्चियां, मतलब कि लिन फैंग की छोटी छोटी बच्चियां अपने सारे पोशन के बोतल्स को बाहर निकालने लगे थे। उनमें से एक लव पोशन भी था जो कुछ टाइम पहले इन लोगों ने यूज किया था, और वहाँ पे मॉन्स्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अब ये देखकर वहाँ पे आयुन और उसकी बड़ी बहन तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सोच नहीं रहे थे कि ऐसे ये पोशन का बोतल भी बाहर आ जाएगा। अब वो नीचे गिरता उससे पहले ही काव्यून उसको देख लेती है, और वो स्पीड में जाके लव पोशन को पकड़ते हुए कहने लगती है प्लीज इस बार इसका यूज नहीं कर सकते हम, और वैसे भी इसका यूज करने की जरूरत नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे हम डिवाइन बोतल्स को देखते हैं जो नीचे गिर रहे थे, बट वहाँ पे दोनों बच्चियां उन दोनों को पकड़ लेती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा लव पोशन भी नीचे गिर रहा था, बट उसको आयुन ने पकड़ लिया था, और जल्दी से वहाँ पे आयुन की बड़ी बहन उसके पास में जाते हुए कहने लगती है आयुन इस बार हम इस पोशन का यूज नहीं करेंगे। ये सुन के हम देखते वहां पे आयुन कहने लगती है आपने ठीक कहा सिस्टर, हम इस बार इसका यूज नहीं करेंगे। ये सब कुछ वो कहने लगी थी। दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के आयुन थोड़ी सी शांत हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे लव पोशन का यूज किया जाता तो और भी ज्यादा मामला बिगड़ सकता था। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी को देखते हैं जो कि अभी भी उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को रोक रहा था, बट हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहां पे और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसको देखकर तियानसी कहने लगा था जल्दी से इसके ऊपर अटैक करिए, मैं ज्यादा टाइम तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। अब ये सुन के वहाँ पे एल्डर सू अपने पावर से अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी और दूसरी वो दोनों लेडियां भी अपने अपने पावर का यूज करके डायरेक्टली कंबाइन करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगे थे। बट दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सू देखती है कि उन सबके अटैक की वजह से भी इस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली थोड़ा भी खरोच नहीं आया। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तो और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था गुस्से से, और वो अटैक करने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था बहुत हो गया, और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल सूट के बस एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नीचे की तरफ गिरने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मेरे मास्टर ने तुम्हें खत्म कर दिया, वरना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा कुत्ते की तरह मारता है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस मरे हुए ऑक्टोपस के ऊपर लाते मार रहा था। वो कहने लगता है हिम्मत है तो उठ के दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें तुम होते कौन हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। शुरू में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए लिटरली वो वहाँ पे अपनी नौटंकी कर रहा था, जैसे कि हमेशा करता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था क्या तुम दोनों ठीक हो, जिसके रिप्लाई में उसकी दोनों डटर कहने लगती हैं हम पूरी तरीके से ठीक हैं, और वैसे भी गाइस पापा की परियां है ना ये लोग, क्योंकि सारे ट्रेजर तो लेकर आते हैं अपने फादर और ग्रैंडफादर के ट्रेजर हाउस से, तो भला इनको क्या ही हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ तियानसी कहने लगा था मुझे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर होना होगा, और बेचारा इस तियानसी को देखो ये तो पापा का मगरमच्छ भी नहीं है, क्योंकि बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके फादर है कौन। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगा था तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम भी स्ट्रोंगर होते जाओगे।
क्योंकि आसानी से कोई भी स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता। जब मैं छोटा था मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्गर बनने के सपने देखता था और आज देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूं ना, तो तुम लोग भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो ही जाओगे। बस अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो और हाँ, अब से तुम तीनों मेरे पास में ही रहोगे, ठीक है ना? क्योंकि अगर कुछ भी खतरा आया तो मैं देख लूंगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो तीनों हाँ बोलने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ काव्यान सोचने लगती है, आखिरकार मिस्टर गुफेंग के साथ में इन तीनों का क्या रिलेशन है। इन तीनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग यंग मास्टर गुफेंग के साथ में बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि यंग मास्टर गुफेंग इनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। जरूर ये तीनों उनके डिसाइपल होंगे, ये सब कुछ वो सोच रही थी। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है तो फिर क्यों ना हम इन स्काई सोल फ्रूट्स को ले लें। दूसरी तरफ वहीं पे एल्डर सू तो कहने लगी थी, सच में जैसे ही मैं इन स्काई सोल फ्रूट को स्मेल कर रही हूँ मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कहने लगा था, मास्टर सिस्टर सू ठीक कह रही है, इनका स्मेल तो कितना अच्छा है, आप भी स्मेल करके देखो ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उन स्काई सोल फ्रूट्स को ले रहा था। दूसरी तरफ काओयान को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल जार को बाहर निकालती है और उसके अंदर उन फ्रूट्स को रखने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग भी ऐसा ही करने लगा था, वो भी अपने स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए उन सबको कलेक्ट करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ तियानसी को देखते हैं जो भी अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है। इवन की वहाँ पे आयुन और उसकी बड़ी बहन वो दोनों भी अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए सारे स्काई सोल फ्रूट्स को गैदर करने लगे थे, स्टोर करने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी के जो दोस्त थे वो ध्यान से आगे देख रहे थे, क्योंकि बिचारों के पास में तो कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं था जिसके अंदर ये लोग कलेक्ट कर पाए। अगर यहाँ पे आर्टिफैक्ट नहीं हुआ तो इन फ्रूट्स को गैदर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बस वहाँ पे आगे देख रहे थे। अब ये सब कुछ वहाँ पे हमारा साउटियान नोटिस कर लेता है और हम सबको पता है कि लड़कियों को जरूरत हो और यहाँ पे साउटियान कुछ ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं साउटियान एकदम से लिन फैंग के पास में चला गया था और वो कहने लगता है, मास्टर मुझे कुछ स्काई सोल फ्रूट दे दो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग को पूछ रहा था, जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें भी दूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे दो स्काई सोल फ्रूट को बाहर निकालता है, जिनको लेकर साउटियान खुश हो गया था और वो कहने लगा था, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम आयुन को देखते हैं जो भी वहाँ पे दो डिवाइन हॉप्स को दे देती है, मतलब कि उन डिवाइन फ्रूट्स को। वो कहने लगी थी, तियान ये तुम्हारे लिए। अब उन्हें लेते हुए वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया प्रिंसेस। और हम देखते हैं वो एकदम से एल्डर सू और इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी के पास में चला जाता है। वो कहने लगता है, ये आप दोनों के लिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सोल फ्रूट को उन दोनों को दे देता है, क्योंकि इन लोगों ने भी यहाँ पे इन फ्रूट्स को लेने की कोशिशें की थी, बट इनके आर्टिफैक्ट में एक भी डिवाइन फ्रूट गया ही नहीं लिटरली। अब ये सब कुछ लेते हुए वहाँ पे एल्डर सू कहने लगी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा तो भला मैं किसको दूंगा भला। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सू कहने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया तियान। वहीं पे तियान कहने लगता है, मेरे मास्टर के लिए ऐसे डिवाइन फ्रूट्स देना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे लिन फैंग को थैंक यू कहने लगे थे। दूसरी तरफ साउटियान सूनर और फिंगर के पास में आ गया था और वो उन दोनों को डिवाइन फ्रूट देते हुए कहने लगता है, सिस्टर सूनर और फिंगर ये आप लोगों के लिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। दूसरी तरफ इसका सोल फ्रूट को लेते हुए वहाँ पे फिंगर कहने लगती है, बट यंग मास्टर तियान ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे ना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, भला हम कैसे ले लें। जिसको सुन के वहाँ पे साउटियान मस्का लगाते हुए कहने लगता है, अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों के लिए तो मैं ऐसे और भी ज्यादा डिवाइन फ्रूट्स दे सकता हूँ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अपने होने वाले वाइफ्स को इतना ज्यादा गिफ्ट देना तो बनता ही है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान लिटरली उन दोनों के साथ में फ्लर्ट करने लगता है और एकदम से उनके पीछे जाते हुए उन दोनों को पास में खींचते हुए कहने लगता है, ये मेरी तरफ से प्यार का तोहफा है तुम दोनों के लिए, वैसे भी हमारी वेडिंग बहुत ही जल्दी आएगा, चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उनके साथ में फ्लर्ट करने लगता है और उन्हें जोर से पकड़ते हुए कह रहा था, कहीं पे आप दोनों को ठंडा तो नहीं लग रहा ना, ठंड तो नहीं हो रही ना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे और भी ज्यादा मस्का लगाने लगता है।
दूसरी तरफ वो दोनों कहने लगते हैं तो फिर हम इसे ले सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है वैसे भी ये दोनों इसका सोल फ्रूट तुम दोनों जैसे खूबसूरत तो नहीं है, बट हाँ इन्हें ले सकते हो। वैसे भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम दोनों हो। इतना कहते हुए वहाँ पे फिर से साउटियान उनको मस्का लगा रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं वहाँ पे सुनर और फिंगर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। इवन कि वहाँ पे सुनर कहने लगते तो फिर ठीक है, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम इन्हें लेते हैं। इतना कहते हुए वो दोनों भी वहाँ पे साउटियान से अच्छी तरीके से बातें करने लगी थी और वो दोनों वहाँ पे साउटियान को मस्का लगा रही थी। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे काव्यान सोचने लगी थी इस कुत्ते ने तो इन दोनों भोली वाली लड़कियों को फंसा लिया। सच में मैंने सोचा नहीं था ये चिड़िया इतना ज्यादा गई गुजरा होगा। इसका मतलब गाइस मतलब कि इतना ज्यादा खत्म होगा, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा ठरकी होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे काव्यान साउटियान के बारे में भला बुरा सोच रही थी अपने मन में। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान उनका हाथ पकड़ रहा था, जिसको देखकर काव्यान तो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कहने लगी थी देखो इस ठरकी के नौटंकियां यहाँ पे, और वैसे भी मैं तो शौक हूँ आखिरकार इस जैसा ठरकी चिड़िया भला यंग मास्टर गूफेंग के साथ में क्या से हो सकता है। यंग मास्टर गूफेंग इसे अपने साथ में क्यों लेकर आए, क्या सच में यहाँ पे इसको पहचानने में उनसे कोई गलती होगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो वहाँ पे सारे डिवाइन ऑराज को एब्जॉर्ब करने के बाद में कहने लगता है सच में इस जगह पे बहुत ही एनर्जी है, क्यों ना हम कुछ टाइम के लिए यहीं पे रहकर कल्टिवेट करें। अब ये सुन के हम देखते हैं लिन फेंग के तीनों बच्चे मतलब की तियानसी उसका ही बच्चा है, वो तीनों कहने लगे थे जैसा आपका वो अंकल गू फेंग, और हम देखते हैं वो चारों उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के रियल बॉडी को देखते हैं जिसके पास में उसका क्लोन बॉडी आ जाता है। हम सबको पता है कि लिन फैंग के इस जगह पे 3 क्लोन बॉडी हैं जहाँ पे लिन फैंग ने खुद बनाया था। उनमें से एक क्लोन बॉडी तो अभी यहाँ पे तियानसी उन सबके पास में है और रियल बॉडी इस जगह पे, और जो ये व्हाइट कलर का उसका दूसरा क्लोन है उसका अवतार का, वो डायरेक्टली इन दोनों के साथ में कनेक्टेड है। मतलब कि अगर यहाँ पे लिन फैंग की क्लोन बॉडी कुछ भी गैदर करती है वो डायरेक्टली लिन फैंग अपने रियल बॉडी के पास में बुला सकता है, ला सकता है। दूसरी तरफ उसके क्लोन ने उसे कुछ इसका सोल फ्रूट दिए थे, जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग का वो क्लोन डायरेक्टली थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में चला गया था और वो कहने लगता है सीनियर ये आपके लिए। अब हम देखते वहाँ पे इसका सोल फ्रूट को थंडर ड्रैगन ले लेता है और वो कहने लगता है कुछ और मिल जाते तो मेरी स्पिरिट काफी रिकवर हो जाती। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान भी अपने एंसेस्टर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है एंसेस्टर ये आपके लिए। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लिन फैंग अपने क्लोन्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली अपने क्लोन्स के पास में टेलीपोर्ट करके भी आ ही सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे साउटियान भी इस जगह पे है। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान को देखकर उसका एंसेस्टर उसे लेते हुए मतलब कि उस सोल फ्रूट को लेते हुए उस जगह से चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे एंसेस्टर होकर भी। इतना कहते हुए वो थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में चला गया था। वो कहने लगता है सीनियर थंडर ड्रैगन लेलोंग अगर तुम प्यार से मुझे माफी मांगोगे तो मैं सच में ये तुम्हें दे दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करने लगता है, जिसके बाद में दूसरी तरफ लिन फैंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाके डायरेक्टली गॉडेस को कुछ डिवाइन फ्रूट्स दे देता है, जिसको देखकर वहाँ पे गॉडेस कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करके उसी जगह पे कल्टीवेट करने लगती हैं। और दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जिसने अपने आर्टिफैक्ट के अंदर से उस फिश ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज, यू अगेन।